हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू वीकली न्यूज़ अपडेट। आज हम मार्च महीने के तीसरे सप्ताह के प्रमुख अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। मुंबई इंडियंस ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में दिल्ली को हराकर ये खिताब जीता। यह वुमेन्स प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण था। 2023 में पहला संस्करण मुंबई ने जीती थी, 2024 में आरसीबी और 2025 में फिर से मुंबई इंडियंस ने इस खिताब पर कब्जा कर लिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्वी राज्यों को सशक्त और एकीकृत करने का कार्य पिछले 10 वर्षों से प्रॉपर चल रहा है। वह असम राइफल्स के मुख्यालय को आइजोल शहर से जुखावशन में शिफ्ट किया गया, तब ये बात बोले। कबड्डी विश्व कप 2025 इंग्लैंड में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग्स के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ शांति को बढ़ावा देने वाला हर प्रयास का सामना दुश्मनी और विश्वास से हुआ है। क्रिकेट में इंडिया मास्टर ने रायपुर में वेस्टइंडीज मास्टर को 6 विकेट से हराकर पहला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर टी20 लीग जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ नई दिल्ली में बातचीत की। उसमें रक्षा सहयोग, खेल, बागवानी तथा अन्य क्षेत्रों पर समझौते हुए। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि यह विधेयक गरीब मुसलमानों के पक्ष में है। देश भर के मतदाता पहचान पत्र आधार से लिंक होंगे। चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने के लिए हरी झंडी दे दी है, जिससे कि चुनाव में गड़बड़ियां रुकेंगी। चुनाव आयोग के अनुसार वर्तमान में 99 करोड़ से अधिक मतदाता है, उसमें से 66 करोड़ के आधार आयोग के पास उपलब्ध हैं। ट्रंप से वार्ता के बाद पुतिन 30 दिन के सीमित युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संयंत्रों पर अगले 30 दिनों तक कोई भी हमला नहीं होगा। पीएमजेएवाई के तहत अभी तक 68 लाख से अधिक कैंसर रोगियों को इलाज मुफ्त में हुआ है। यह बात जेपी नड्डा ने कहा। यह ग्रामीण क्षेत्रों से इस योजना के तहत 75.81% लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 13,000 करोड़ की लागत से 68 लाख से अधिक कैंसर रोगियों का इलाज हो चुका है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा कि यूपीएससी की परीक्षा में ईडब्ल्यूएस की आयु में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। एलआईसी जो है अब हेल्थ इंश्योरेंस में कदम रखने की तैयारी कर रहा है। अप्रैल माह से टाटा और सुजुकी के वाहन 4% तक महंगे हो जाएंगे। सुनीता विलियम्स 286 दिनों के बाद अंतरिक्ष से धरती पर लौटी। उनके साथ 3 अन्य साथी बुच विल्मोर, निक हेग तथा रूसी एस्ट्रोनॉट लैंजेंडर फ्लोरिडा के तट पर स्पेसएक्स के कैप्सूल से वापस लौटे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार अगले 2 वर्ष में 10,000 नए जन औषधि केंद्र खोलेगी। नागपुर हिंसा। महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए दक्षिणपंथी संगठन द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समुदाय के पवित्र ग्रंथ को जलाए जाने की अफवाह में हिंसा हो गई और बहुत लोग घायल और कुछ लोगों का देहांत भी हो गया। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम वन और भोजन था। स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2015 की तुलना में 2023 में टीबी के कारण होने वाली मौतों में 21% से अधिक की कमी आई है। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर प्रयासों के कारण टीबी के उपचार में कवरेज 32% तक बढ़ गया है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया। यह 113वां स्थापना दिवस बिहार ने मनाया। 22 मार्च को ही वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।